2024 के चुनाव से पहले देश में हालात जिस तरीके से है उसमें साफ है कि एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। सवाल उठता है इस बार कि क्या इस बार चुनावों में कुछ ऐसा होगा जिसमें इंडिया गठबंधन जो अब बचे कुछ दल हैं वो एक साथ चुनाव लड़ पाएंगे या फिर अपनी राहें खुद तय करेंगे, अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे और सीधे तौर पर मोदी सरकार या बीजेपी के खिलाफ सामने खड़े हुए नजर आएंगे। लेकिन बात इस बात की है कि जिन लोगों ने शुरुआत करी थी इंडिया गठबंधन की, अब वो एनडीए में है और अब क्या सियासत में इन मायनों के कोई वजह बनती है या फिर कहा जा सकता है कि विपक्ष के नाम पर अब वो दल बचे हैं जो शायद ये जानते हैं कि 24 के चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद अब मुश्किल भरी है। तो आज माहौल क्या में है? 24 के चुनाव से पहले विपक्ष कितना एकजुट बचा है? क्या इस बार इंडिया वर्सेस एनडीए सच में कुछ बड़ा करने वाला है या फिर कहा जाए कि एनडीए की बातों से, समझदारियों से, चालों से या फिर कह सकते हैं दावों से फिलहाल इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। चलिए चलते हैं तो लोगों से बात कर लेते हैं कि आखिर 24 के चुनाव से पहले रणनीति राजनीति कहां जाने वाली है। सवाल सिर्फ इतना कि एक तरफ नीतीश कुमार साथ में खड़े थे, वो चले गए इस समय एनडीए के साथ। आपको लगता है कि शायद परिस्थितियां जो बन रही हैं उसमें इंडिया गठबंधन के हालात कहीं ना कहीं डगमगाते नजर आ रहे हैं या क्या सोचते हैं? चांसेस आर देयर। आई वोंट ये पीपल आर नॉट। एक चीज देखिए, नॉर्थ में पूरा प्रो मोदी है, साउथ पूरा मैं गया हूँ, देयर डिफरेंट ये एटमोसफियर है, थिंकिंग एटमोसफियर सब है। सो यू डोंट टेक इन दिल्ली एंड से मोदी आ जाएंगे करके। साउथ में आए कभी मोदी नहीं है, कहीं भी नहीं है, केरला में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट नाउ, दैट इज माई ओपिनियन। 24 के चुनाव से पहले आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि इंडिया गठबंधन के नाम पर कुछ ही दल बचे, सब छोड़ के जाने को तैयार हो गए? देखिए, मोदी सरकार ऐसा ऐसा काम कर दिया है ना कि मोदी जी का कोई कंपेयर ही नहीं है। दूर दूर तक देखेंगे ना तो दूरबीन से भी नजर नहीं आएंगे आने वाले दिनों में 24 के बाद। तो 2024 में ऐसा माने माहौल हो गया है कि ये जो जितना चोर भ्रष्टाचारी ठगबंधन गठबंधन सब एक मंच पर आ गए हैं और इनकी पोल खुल चुकी है। तो इनको सब लोग जान गए हैं। आज जो मोदी जी जो करके दे दिए हैं, इन लोग को 1000 बार सोचना पड़ेगा। देखिए, खेल खेल में 370 हटा दिए, राम मंदिर बना करके रिपेयरिंग कर करके दे दिए। तो ये बोलते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति कोई नहीं कर रहा है। श्री राम प्रभु का मंदिर जो है ना, हजारों साल से 1070 साल से जो है ना वहाँ पेंडिंग पड़ी हुई थी। कोई उधर इतने प्रधानमंत्री आए, चेंज हुए, उधर कोई डर के मारे जाता नहीं था कोई भी प्रधानमंत्री कि मेरा कोर वोटर जो है ना वो नाराज हो जाएगा। तो आज जो है ना नरेंद्र मोदी साहब जो है, जो मंदिर श्री राम प्रभु का मंदिर जो है ना, एक एक ईंट को खोज करके जो विरोधी जो है इतना दिन से जो विदेशी लुटेरे आए हमारे मंदिर को तोड़ दिए थे। लव और कुश जो है ना श्री राम प्रभु का पुत्र थे, उनके द्वारा कसौटी पत्थर से मंदिर बनाई गई थी अयोध्या धाम में। उसको एक एक ईंटा को खोज करके दूरबीन से और शुद्ध गंगा जल और दूध से शुद्धिकरण करके विद्वान ब्राह्मणों से 24 के चुनाव में आपको लगता है कि विपक्ष बचेगा या विपक्ष के हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं? नीतीश कुमार चले गए अलग, साथ में एनडीए के, अब जो हैं वो सीधे तौर पर जयंत चौधरी भी साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, तो कहाँ विपक्ष बचेगा? नहीं, नीतीश बाबू जो है अपना मिशन पर थे। राम मंदिर बनने के बाद में सब प्रसन्न है, सारा देश भगवामय है। नीतीश बाबू मिशन पर थे, भारतीय जनता पार्टी से कभी अलग नहीं हुए। वो गए थे मिशन पर, अपना पता लगा करके आए कि तुष्टीकरण, परिवारवाद, जातिवाद की राजनीति बिहार में चलती है, उसको कैसे खत्म किया जाए। कोई भी राजा जो है ना अपना प्रजा के भलाई के लिए ही सोचता है। वो बात पे मिशन में थे कि सबको इकट्ठा कर लो और फिर छोड़ के भाग। हाँ, सबको पकड़ करके जितना ठगबंधन गठबंधन मतलब घमंडिया नेता है उनको पकड़ के एक नाव में बैठा करके बीच समुद्र में जाकर के छोड़ दिए और समुद्र में वो जो जहाज था उसमें छेदा करके अपने जो लाइफ जैकेट पहन के कूद के वापस आ गए। सही कह रहे हैं। देखिए, जैसे गठबंधन दोनों के दोनों मजबूरियां हैं। एक मजबूरी का गठबंधन है, दूसरा डर का गठबंधन है। लोगों को डराया जा रहा है, किसी को लोभ लालच दिया जा रहा है। कल तक जयंत चौधरी जो कह रहे थे कि भाजपा ने ऐसा कर दिया, किसानों को लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आज वो कह रहे हैं कि भाजपा से बेहतर कोई किसानों के लिए काम ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भारत रत्न जो है वो चौधरी चरण सिंह जी को दे दिया। अब इन्होंने भारत रत्न भी एक ऐसा चीज बना दिया है जिसका वोट लेना आप उसको दे दो। कह रहे कि कांग्रेस ने अपने प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं किया, इसलिए हम उसको भारत रत्न दे रहे हैं। तो अगर तब आप उसको समर्थन ही दे देते
तो जरूरत ही नहीं थी कांग्रेस की। वो क्या है वो पूर्ण नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पीवी नरसिम्हा राव का किसने सम्मान किया है? सोनिया गांधी ने किया है, राजीव गांधी ने किया है, किसने किया? तो नहीं, इसमें गलत क्या है? ये तो सही किया। प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के जरूर थे, लेकिन वो पूरे देश के थे, हमारे भी थे, आपके भी थे, और उनका सम्मान है। वो अपने कर्मठ अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल इतना है कि 24 के चुनाव में क्या इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए की जो लड़ाई है, इंडिया गठबंधन में अब टूटने की कगार पे आपको नजर आ रहा है? ममता अकेले चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी ने असम में अकेले कैंडिडेट निकाल दिए, कांग्रेस से गठबंधन बन नहीं पा रहा है। अब तो अजीत, देखिए, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया। इंडिया गठबंधन क्यों टूट रहा है, इस पे सोचने की जरूरत है। जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हैं, जो शीर्ष नेता हैं, उनको आखिरकार ये सोचना चाहिए कि हमारे नेता क्यों टूट रहे हैं, क्या वो वजह है। जबकि वो चाहते थे, ममता बनर्जी भी चाहती थी, अरविंद केजरीवाल भी चाहते थे, अखिलेश जी भी चाहते थे उत्तर प्रदेश में। तो इनको सोचना चाहिए ये किसकी कमी है। कहीं राहुल जी का हट तो नहीं है, कहीं राहुल जी का ये सोच तो नहीं कि नहीं प्रधानमंत्री पद पे हम ही रहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल जी सबको साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे। आपने गौर किया होगा कि नीतीश कुमार बिहार से चल के सबसे पहले उन्हीं ने कुनबे को एक करने की कोशिश की थी, उन्होंने किया भी, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? मुंबई वो तो कह रहे हैं कि वो सबको इकट्ठा करके समुद्र के बीच में ले गए और नाव में छेद कर नहीं, उनके साथ गलत हुआ ना। आप बताइए वो किसकी मदद? गांधी की और सबकी पूरे एक। वो चाह रहे थे कि किसी तरह इंडी गठबंधन आए, लेकिन उनके साथ क्या हुआ जानते हैं क्यों हुआ? क्योंकि राहुल गांधी या 10 जनपद या सोनिया गांधी कभी किसी को अपने से ऊपर नहीं जाने देगा। लालू जी बड़े नेता हैं, वो जानते थे कि हम कभी इस परिवार का विरोध करके आगे नहीं जा पाएंगे। नीतीश जी एक साफ छवि के नेता थे, उन्होंने वो न्याय की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। उन्होंने ये सोचा कि हम इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं तो हमें भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन वो राहुल जी और सोनिया जी की नीति को नहीं समझ पाए। फिर पीवी नरसिम्हा राव के साथ यही हुआ, वो जब परिवार के साथ खिलाफ गए तो उनके साथ क्या क्या चीजें हुई। ये उस परिवार नीतीश कुमार को तो सबसे पहले संयोजक बनाने की बात की गई इंडिया गठबंधन में, कहा गया कि आप संयोजक बन जाइए, आप सबको इकट्ठा लेके चलिए, तो क्यों पीछे हटे फिर? नहीं, आखिरकार नीतीश कुमार को जब प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया संयोजक, तो फिर उनके आने की वजह क्या है? वो बीजेपी में क्यों आए? आप देखिए, वो बच्चे तो है नहीं, ना ही किशोर उम्र के लड़के हैं, तो आखिरकार वो क्यों आए? कहीं ना कहीं तो आप सावन के महीने में मुंबई में चले जा रहे हैं लालू के यहाँ मटन बना, अरे राहुल गांधी चले जा रहे हैं लालू यादव जी के यहाँ मटन बनाने, और नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जो आदमी आगे ले जा रहा है, सबको लीड कर रहा है, कहाँ उड़ीसा दौड़े, अखिलेश जी के यहाँ गए, यूपी में अरविंद केजरीवाल से मिले, आखिरकार उनको क्या पड़ी थी? आपने तवज्जो नहीं दिया। आपको डर था क्या नीतीश कुमार से? राहुल जी को डर था क्या नीतीश कुमार से कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार उदय हो गए तो हमारा क्या होगा? क्या जितनी बातें आपने सुनी, कितने संतुष्ट हैं इनकी बातें? बहुत संतुष्ट है सर। 28 दल थे, अब बचे कितने हैं? कल जयंत कुमार जी ने भी, चौधरी जी ने आज भी बयान दिया, कल भी, आज तो ये भी बोल दिया कि मेरे दादाजी का अपमान कर रही है कांग्रेस। भाई चौधरी चरण सिंह जी सबसे बड़े नेता हुआ करते थे भाई, वो किसानों के नेता थे, वो एक कम्युनिटी के नेता नहीं थे। उनको भारत रत्न देना, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना, पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देना, आडवाणी जी को भारत रत्न देना, ये वो नहीं है कि नेहरू ने नेहरू को भारत रत्न पहना दिया, इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी को भारत कह रत्न रहे पहना हैं दिया। कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया नीतीश कुमार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, लाल कृष्णवानी को भारत रत्न दिया गया कि 2024 में जितने पुराने लोग हैं बीजेपी के, उनमें जान फूक जाए कि नहीं, पुराने कैडर को पूछा जा रहा है। क्या ये सोशल एलिमेंट को जोड़ने की कोशिश? पत्रकारों, आपको पता होगा राजनीति में साम दाम दंड भेद। नीतीश कुमार ने थूक के चाटा कि नहीं चाटा, गया कि नहीं गया एनडीए में, उसकी आदत है ऐसा करने की। राजनीति में सत्ता महत्वपूर्ण होती है, कैसे भी प्राप्त करो। अभी चर्चा हो रही थी लालू की और राहुल की कि ये सावन के महीने में मटन बना रहे थे, तो है तो ये बेशरम ही, दोनों जमानत पे है। लालू प्रसाद यादव चादा घोटाले में, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड घोटाले में। हमें समझना पड़ेगा इंडिया अलायंस भ्रष्टों का अलायंस है, परिवारवादी पार्टियों का अलायंस है। यहाँ पे सारे चोर डकैत लुटेरे हैं। ममता अकेले चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी ने तो कह दिया 40 सीटें भी नहीं आएंगी कांग्रेस को, क्योंकि इनके पास ना नेतृत्व है ना विजन है कोई। राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं है। इनके प्रधानमंत्री पद का एक ही उम्मीदवार था, नीतीश कुमार जी। इनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब बिहार तक पहुंची, उससे पहले नीतीश कुमार जी कांग्रेस की नाव से कूद के भाजपा एनडीए की नाव में आ गए। समझो आप इस बात को। जयंत कुमार यहाँ के जाट बेल्ट के बड़े नेता है, वहाँ पे इन्होंने अखिलेश यादव को टोके टाटा बाय बाय खत्म कर दिया। ठीक है पाजी, क्या लग रहा है ये सारी बातें जितनी हो रही हैं इंडिया अलायंस के नाम पर, कि कहीं ऐसा ना हो कि 24 के चुनाव आते आते 2-4 और छोड़ के चले जाए? सर देखिए ऐसा है ना, ये जो इंडिया अलायंस है ना,
बेसिकली जो है ये सारे स्कैमस्टर्स हैं, यूनाइटेड बाय स्कैमस्टर्स है और डिवाइडेड बाय डॉट्स है। हम लोग स्कूल कॉलेज आप पढ़े हैं, कोई सेंटेंस का हम लिखा है डॉट डॉट डॉट, मतलब कहते हैं कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा है। तो ये पूरी ये जो इवेंट पार्टी है, कंपनी है, दल नहीं दलदल है, ये कंफ्यूज है। ये पहली मीटिंग हुई थी, 2-3 बंदे आए नहीं, दूसरी हुई 2-3 आए नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। 24 चुनाव आते थे, 2-3 आएंगे नहीं और 2-3 निकल जाएंगे, मतलब स्विच ऑफ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो आपको लगता है कि शायद चुनावों से पहले एक आध और तोड़ के चलेंगे? चुनाव से पहले कहता रहो 2-4 निकल छोड़ देंगे पार्टी और 2-4 जो है धरा छोड़ देंगे, और ये जो है इंडी अलायंस के नाम से जो है चुनाव नहीं होगा। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं हाँ जी, क्या या नौकरी करते हैं? क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं। सवाल यह है कि 24 के चुनाव से पहले इंडिया वर्सेस एनडीए, अब एनडीए में संख्या बढ़ती जा रही है, इंडिया की संख्या घटती जा रही है। जा रही है। राहुल गांधी के जहाँ जहाँ कदम पड़ने वाले हैं उससे पहले ही बिहार में खेला हो चुका और यूपी में होने वाला था। यूपी में उनकी यात्रा की बात थी। अभी जयंत चौधरी ने गठबंधन छोड़ के वो मोदी जी के साथ में आके मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। तो इंडिया अलायंस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। चुनाव आने तक सब साथ छोड़ के जा रहे हैं, कुछ बचा भी नहीं है। अच्छे नेताओं ने सबने साथ छोड़ दिया। बाबूजी, आपने तो जमाने